नमस्कार। आज रैगिंग एक बहुत बड़ी मुद्दा बन चुका है। विभिन्न नियम कानून के बावजूद भी रैगिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सन 2009 की बात है। एक मेडिकल छात्र अमन सत्या ने रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। अमन सत्या के पिता कचरू ने अपने बेटे के याद में अमन सत्या कचरू ट्रस्ट की शुरुआत की, ताकि उसके बेटे की तरह रैगिंग से किसी मासूम स्टूडेंट की जान न जाए। रैगिंग को रोकने के लिए इस ट्रस्ट की शुरुआत किया। रैगिंग को रोकने के लिए इसने ट्रस्ट बनाया। इससे भी भयानक एक और घटना है। 18 फरवरी 2024 को केरल के वेटरनरी कॉलेज के एक छात्र ने, जिसका नाम सिद्धार्थ था, उसने रैगिंग से परेशान होकर अपनी जान दे दिया, आत्महत्या कर लिया। एंटी रैगिंग स्क्वाड के अनुसार सिद्धार्थ को पिछले 8 महीने से परेशान किया जा रहा था। सिद्धार्थ के सीनियर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। सिद्धार्थ को मारता था, गाली देता था, उसके कपड़े उतरवा देता था, सबके सामने बेल्ट, जूते, चप्पल से उसे मारता था। उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था जिससे उसके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचे। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। सिद्धार्थ के आत्महत्या से पहले उसे 29 घंटे तक उसके सीनियर ने उसे टॉर्चर किया। सिद्धार्थ को नंगा करके पूरे हॉस्टल में घुमाया था। 3 दिनों तक खाना पानी कुछ नहीं दिया था। इन सब से परेशान होकर सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर लिया। इसकी वजह से 31 स्टूडेंट को एक्सपेल्ड कर दिया और 33 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रैगिंग होता क्या है। देखो, रैगिंग यानी किसी का मजाक उड़ाना। कॉलेज से लेकर क्लासरूम में किसी भी जूनियर स्टूडेंट के साथ रंग, पहनावे या उसके भाषा के आधार पर उसे चिढ़ाया जाता है। इसके द्वारा उसकी रैगिंग किया जाता है। भाषा और हाइट के आधार पर चिढ़ाना रैगिंग में आता है। असली नाम की जगह किसी फन्नी नाम से बुलाना, यह भी रैगिंग में आता है। गरीबी का मजाक उड़ाना, यह भी रैगिंग में आता है। किसी के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, यह भी रैगिंग में आता है। कोई टास्क देना, ऐसा टास्क जो सामने वाले के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारना, गाली देना, या फिर किसी को प्रपोज करना, या फिर थूक चाटने के लिए कहना, या फिर ऐसे गाना गाने के लिए कहना जो उसकी बस की बात ना हो, या फिर धमकी देना, ये सब रैगिंग में ही आता है। ऐसा करके सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट को नीचा दिखाने का काम करता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है। इस रैगिंग की वजह से ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो रैगिंग से परेशान होकर अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई करके जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ाई करके बहुत बड़ा चीज हासिल करना चाहता है, लेकिन इस रैगिंग की वजह से या तो वो कॉलेज छोड़ देते हैं या फिर वह आत्महत्या कर लेते हैं। इसी तरह केरल के अलावा देश भर में रैगिंग की घटनाएं सुनने को मिलते हैं। 1 जनवरी 2018 से लेकर 1 अगस्त 2023 के बीच ऐसे कई सारे घटनाएं देखने को मिले। महाराष्ट्र में रैगिंग से 4 आत्महत्या, तमिलनाडु में 4, ओडिशा में 3, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यूपी और तेलंगाना में रैगिंग से 2 मौतें। वहीं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब में एक घटनाएं देखने को मिले। सबसे ज्यादा रैगिंग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में 2013 से 2022 के बीच 832 शिकायतें दर्ज किए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 666 शिकायतें। भारत के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी कॉलेज जैसे संस्थानों में सख्ती के बाद भी रैगिंग किया जाता है। सबसे ज्यादा रैगिंग मेडिकल कॉलेज में होता है। भारत में हर 3 में से 1 मेडिकल कॉलेज रैगिंग के बारे में रिपोर्ट करता है।
बाकी तो कुछ ऐसे हैं जो अपने कॉलेज के इमेज बचाने के लिए मामले को दबा दिया जाता है, अपने कॉलेज के इमेज बचाने के लिए मामले को दबा देते हैं। रैगिंग के खिलाफ कैंपेन चलाने वाले आईआईटी कानपुर के गौरव सिंघल कहते हैं कि रैगिंग रोकने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। एंटी रैगिंग नेशनल हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया रैगिंग के कंप्लेन दर्ज करने के लिए, लेकिन जब वहां कॉल लगाया जाता है, इस नंबर पर कॉल लगाया जाता है, तो ये कहा जाता है कि कॉलेज के प्रिंसिपल के पास शिकायत करो, लेकिन शिकायत के बाद भी कॉलेज भी कोई एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि उसे अपने कॉलेज की फिक्र होती है। कॉलेज को ये लगता है कहीं इसकी वजह से मेरे कॉलेज का नाम खराब ना हो, मेरे कॉलेज का इमेज खराब ना हो, इसकी वजह से इस मामले को दबा दिया जाता है। इसके कारण और भी रैगिंग करने वालों का मनोबल बढ़ता जाता है, क्योंकि उसे ये लगने लगता है कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं जाता है। इसी की वजह से आज दिन प्रतिदिन रैगिंग बढ़ता जा रहा है। सीनियर स्टूडेंट द्वारा जूनियर का कपड़े उतरवा दिया जाता है, सबके सामने सेक्सुअल एक्टिविटी करवाया जाता है, नशा करवाया जाता है, बाथरूम साफ करवाया जाता है, अपना रूम साफ करवाया जाता है, और यहाँ तक कि सीनियर जो स्टूडेंट होते हैं वह अपने कपड़े तक जूनियर से धुलवाते हैं। इसीलिए इस रैगिंग के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई रैगिंग करता है तो उसे क्या सजा दिया जा सकता है। यूजीसी ने रैगिंग करने वालों के लिए कुछ सजा तय किए हैं। दोषी पाए जाने पर क्लास से निकाला जा सकता है, उसकी छात्रवृत्ति रोका जा सकता है, कॉलेज से नाम कटने के बाद उसे किसी भी संस्थान में एडमिशन नहीं हो सकता है, रैगिंग करने वालों का रिजल्ट रोका जा सकता है, 25,000 से लेकर 1 लाख तक जुर्माना भी लिया जा सकता है, दोषी पाए जाने पर क्लास से निलंबित किया जा सकता है। रैगिंग करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है। अब बात आती है कि रैगिंग की शिकायत कहां पे करें। इसे रोकने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800-180-5522। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। www.antiragging.in पर आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं, और इसके अलावा @antiragging.in पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी रैगिंग होता है या फिर हो रहा है या फिर होने का संभावना लगता है, तो यहां से आप हेल्प ले सकते हैं। मैं उन छात्रों से यही कहना चाहूंगा जो रैगिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं, देखो रैगिंग से आपका कुछ नहीं होने वाला है, जहां तक है आपका नुकसान ही होगा। हो सकता है आप जेल जा सकते हो, आपको कॉलेज से निकाला जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, या ऐसे चीज पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हो। इसलिए आप रैगिंग कृपया करके ना करें। आपके रैगिंग की वजह से ना जाने कितने मासूम बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसे बच्चे जो जीवन में पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को गरीबी से निकालना चाहते हैं, 1-1 रुपया जोड़कर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसके माँ बाप मेहनत करके उसे पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजते हैं ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छे पोस्ट पर जाए और मेरे गरीबी को दूर करे, अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने शहर का नाम रोशन करे। लेकिन आपके रैगिंग की वजह से ना जाने कितने मासूम लोग आत्महत्या कर लेते हैं या फिर कॉलेज छोड़ देते हैं। और कॉलेज से भी मेरा एक गुजारिश है कि अपने कॉलेज की इमेज बचाने के लिए किसी बच्चे की जिंदगी से ना खेले। अगर कोई बच्चा रैगिंग का शिकायत करता है तो उसकी जांच करें और उसे इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। जितना हो सके सभी कॉलेज रैगिंग रोकने का प्रयास करें, नियम बनाए, कानून बनाए, लेकिन किसी तरह से इस रैगिंग को रोकने का प्रयास करें। और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि रैगिंग के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। जितने भी रैगिंग के खिलाफ
नियम कानून बनाए गए हैं उसका सख्ती से पालन हो, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि कॉलेज में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग रैगिंग करते हैं और कॉलेज वाले को पैसे देकर इस मामले को दबा दिया जाता है। किसी अमीर बच्चे के साथ रैगिंग होता है तो उसकी सुनवाई हो जाता है, उसकी शिकायत सुना जाता है। लेकिन वहीं किसी गरीब बच्चे के साथ रैगिंग होता है तो रैगिंग करने वाले घूस देकर, पैसे देकर इस मामले को दबा देते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आज से आप रैगिंग नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे और ना ही करने के बारे में सोचें। आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप रैगिंग नहीं करेंगे, ना ही करने देंगे और ना ही करने के बारे में सोचेंगे। थैंक यू। जय हिंद।